सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल। इस एग्ज़ाम में आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का 17 सितंबर 2024 का शिफ्ट थर्ड का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें से ऑड वन आउट आपको पता करना है। तो अगर हम देखें के का नंबर क्या होता है, के होता है 11, ये हो गया 13, ये हो गया 15, ओ 15 एंड पी इज़ 17 16। ठीक है, तो यहाँ पे +2 है, यहाँ +2 है, यहाँ +1 है। एन होता है हमारे पास कितना 14, ये हो गया हमारे पास 16, आर इज़ 18 एंड एस इज़ 19, यानी कि +2 एंड +1। यू हो गया हमारे पास 21, ये हो गया 22। यहाँ पे हमें डिफरेंट दिख रहा है, दैट इज़ +1। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, एंड ये आपसे कह रहा है कि म्यूजिकल इज अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देन। ओके, तो पहले हम म्यूजिकल को अरेंज कर लेते हैं, MUSICAL। तो ये हो गया क्या, ये हो गया हमारे पास ACILMS एंड U। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोला है कि हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बिटवीन द लेटर्स विच इज़ थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड द वन विच इज़ थर्ड फ्रॉम द राइट एंड 1 2 3। तो IJKL 3 लेटर्स ऐसे होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एंड ये कह रहा है 17:67 एंड 21:79। तो इस सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए कौन सा हमारा जो है नेक्स्ट भी होगा। ओके, तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है पहले वो डिकोड कर लेते हैं। पैटर्न है हमारे पास 17 × 3 करेंगे विच विल बी इक्वल टू 51, एंड 51 में जब हम 16 ऐड करेंगे तो 67 हो जाएगा। वहीं पर 34 × 3 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 102, प्लस 16 करेंगे तो हो गया 118। ठीक है, तो 34 × 3 करने से होता है हमारे पास 102, प्लस 16 करने से हो जाएगा हमारे पास 118। ओके, तो वही एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये आपसे कह रहा है कि इसमें से आपको बताना है कि J इज़ रिलेटेड टू L। तो J क्या है, J जो है वो बेसिकली मदर है, किसकी मदर है, के की। के जो है वो आपकी डॉटर है, किसकी, वो डॉटर है आपकी L की। हमें पूछा क्या है, हाउ इज़ J रिलेटेड टू L, तो ये वाइफ हो गई। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, एंड ये आपसे कह रहा है कि 23 2 30:5। तो ये कौन सा लॉजिक होगा। तो अगर हम यहाँ पे 23 × 5 करते हैं तो कितना हो गया 115। 115 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 230। वहीं पर 17 × 8 करेंगे तो हो गया हमारे पास 136। × 2 करेंगे तो हो जाएगा 272। तो 14 × 5 करके 14 × 5 × 2 करेंगे तो 140 आएगा, ये हट गया। 18 × 18 ये नहीं होता है। देन 16 × 14 ये भी नहीं होता है। 19 × 16 अगर हम बात करें, या फिर 19 × 8 × 2 की बात करें तो ये हो जाएगा 304। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, एंड ये कह रहा है कि 54 65 एंड 76 आर रिलेटेड। 48 48 59 एंड 70 आर रिलेटेड। तो आगे के क्या पैटर्न बनेगा। तो अगर हम यहाँ देखें 54 + 76 करते हैं तो ये हो जाएगा 130, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हो गया 65। वहीं पर 48 + 70 करेंगे तो हो जाएगा 118, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हो गया 59। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों को ऐड करते हैं
तो ये 0 होगा, लास्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो 5 आना चाहिए था, ये हट गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 98 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 49। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये कह रहा है कि इसका मिरर इमेज आपको बनाना है। तो यहाँ पे f तो सब में सेम है, 3 हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं तो 3 भी सब में सेम है, g जो है नॉर्मली ऐसे लिखे जाते हैं तो ये हट जाएगा हमारे पास, और m जो है यहाँ पे मिरर इमेज की जगह वाटर इमेज बना रहा है तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये आपसे कह रहा है कि इसमें से ऑड वन आउट आपको पता करना है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें 118, 93 एंड 161, तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 279 आएगा, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 93 आ गया। वहीं पर अगर हम 86 प्लस 38 करेंगे तो ये हो जाएगा 124, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता है। 52 एंड 56 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 108 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 36। इन दोनों का पैटर्न सेट हो रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें VWXY, तो यानी कि यहाँ पे u आना चाहिए था, ये दो ऑप्शंस हट गए हैं क्योंकि -1 की सीरीज चल रही है। ठीक है, IJKL यानी I-1 करना था विच इज़ इक्वल टू h, तो UH तो दोनों में ही है। अब अगर हम बाकी को कंसिडर करें तो 78 प्लस 5 इज़ 83, 83 प्लस 5 इज़ 88। तो अगर हम इस तरीके से जाएंगे तो -5 की सीरीज चल रही है और 78 माइनस 5 कितना होगा, 73। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है आपसे सम सर्कल आर रेक्टेंगल, सम रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर और स्क्वायर्स आर ट्राइंगल। ठीक है, तो नो सर्कल इज ट्राइंगल, ट्राइंगल एंड सर्कल के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया तो ये हट गया है। सम रेक्टेंगल आर ट्राइंगल, तो यस ये करेक्ट हो गया। ऑल रेक्टेंगल्स आर ट्राइंगल्स, ये वाले रेक्टेंगल्स तो ट्राइंगल नहीं है, ये हट गया। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है कि ओएसिस को अगर हम ऐसे कोड करते हैं और 20 को ऐसे, तो अकर को कैसे करेंगे। तो O होता है हमारे पास 15, R होता है 18। ओके, A हो गया 1 और ये हो गया हमारे पास J 10, S is Q R is 19, 9 एंड 19, ये हो गया 20, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 14। तो ये देखिए अगर आप देख रहे हैं -1 +1 +1 +1 एंड -1। ओके, तो R-1 क्या होता है, R-1 होता है Q, ये दो ऑप्शंस हट गए हैं। अब O-1 क्या होता है, N होता है, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है कि हाउ मैनी फार्मर्स आर देयर हु हैव ऑल द 4 एसेट्स। ठीक है, तो अगर हम देखें सर्कल रिप्रेजेंट्स द फार्मर, ये फार्मर हो गया। हु ओन्स लैंड मोर देन 100 yards, पेंटागन जो कि ये है रिप्रेजेंट्स काउज। ओके, रोम्बस रिप्रेजेंट्स गोट्स एंड ट्राइंगल इज फॉर ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो कौन से ऐसे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें ओवरलैपिंग सिर्फ इसमें हमें दिखाई दे रही है तो ये हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है कि ऑपोजिट टू हैंड क्या होगा। तो हैंड हमें यहाँ दिख रहा है, हैंड हमें यहाँ दिख रहा है, तो हैंड के ऑपोजिट में लेग नहीं हो सकता, आई नहीं हो सकता, आई तो ऑप्शन में नहीं है, नोज़ नहीं हो सकता, लेग तो नहीं हो सकता। देन अगर हम यहाँ देखें 2 ऑप्शंस हमारे पास अभी भी हैं, तो अगर हम इन दोनों को कंसिडर करते हैं तो नोज़ इस तरफ है और इस तरफ है, तो हमें पता किसका करना था। ओके,
यहाँ पे नोज लेग कॉमन है, यहाँ पे नोज लेग कॉमन है, यानी कि जो बचा हुआ है वो ऑपोजिट हो जाएगा और हैंड के ऑपोजिट में हो गया माउथ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है कि अनफोल्ड करने के बाद ये पेपर कैसा बनेगा। तो अगर हम देखें ये यहाँ पे तो मिरर इमेज बनाएगा साइड में और ऊपर नीचे ये वाटर इमेज बनाएगा, तो ये सेंटर में एक्स्ट्रा आ गया है। यहाँ पे साइड वेज कहाँ गए वो हट गया एंड ये एक्स्ट्रा दिख रहा है ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये 8 हो गया एंड आपको अगर ये नहीं पता है तो हमें शॉर्ट ट्रिक पता है क्या, ऐसा जब भी फिगर होता है 1 2 3 4 लिखिए और जो लास्ट नंबर आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें 8 हो गया। देन अगर हम देखें 9 10 11 एंड 12, तो इन टोटल यहाँ पे 12 ट्राइंगल्स हैं। आप ये कंप्लीट वाला नहीं करेंगे क्योंकि ये आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है कि रग को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, सिट को ऐसे, तो कॉप को कैसे करेंगे। R इज़ 18, U इज़ 21, ये हो गया 19, E हो गया 5, P हो गया 16, S हो गया हमारे पास 19। ओके, S इज़ 19, I इज़ 9, T इज़ 20, ये हो गया हमारे पास 18 17 एंड 7। क्या पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। ओके, -2 -2 -2 -2 -2 एंड ये है हमारे पास SR इज E/5। ओके 7 था ना ये, तो रग का 7 होगा, हाँ ठीक है। तो ये हो गया -5, कुछ इस तरीके से है हमारे पास। तो C हो गया हमारे पास क्या 3A, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए A सेंटर में, सेंटर में A सिर्फ एक में है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये आपसे कह रहा है कि इसमें आप इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नोटिस करते हैं, पहले तो चेंज करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया क्या, ये हो गया हमारे पास 99 इंटू 41 माइनस 208 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 35। तो ये हो गया 104। 99 इंटू 41 होता है हमारे पास 59 माइनस 104 प्लस 35 विच विल बी इक्वल टू 3990। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18 एंड नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा ये हमसे पूछा है। तो अगर हम इसको नोटिस करें, ये कहाँ गया है, ये हमारा इस तरफ गया है और इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है। ओके, फिर ये ऊपर चला गया, ये नीचे गया एंड ये नीचे गया, ठीक है, एंड ये इधर गया, इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी। ओके, देन अगर हम यहाँ नोटिस करें, ये इस तरफ गया है, टी नीचे आ गया, एल हमारा इधर है और ये इधर गया, एस इज़ हियर। ओके, ठीक है, फिर हमारे पास अगेन सेम पैटर्न है, तो ये वाला इधर जाएगा, यानी कि एरो इधर आना चाहिए था, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देन ट्रायंगल ऊपर आना चाहिए था, पी यहाँ आना चाहिए था, एल यहाँ आना चाहिए था, तो ये सब में तो कॉमन है। अब अगर हम यहाँ देखें, इसको हमारे पास टॉप पे आना चाहिए था, तो टॉप पे तो दोनों में ही है। फिर हमारे पास टी आना चाहिए था, यहाँ पे ये स्क्वायर आ गया तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये आपसे कह रहा है कि सीरीज़ को कम्प्लीटली बनाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 है, तो ये या तो 3 into 4 या 4 into 3 का पैटर्न बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे 4 4 का पैटर्न बना लें,
ओके, तो अगर हम यहाँ पे जे पी लिख देते हैं और यहाँ पे पी जे लिख देते हैं और यहाँ पे पी जे पी लिख लेते हैं। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, दैट इज़ जेपीपी जेपीपी। ओके, जेपीपी वाला 3-3 का पैटर्न ये बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो अगर हम यहाँ देखें, ये वाला जो है नंबर, इसका मिरर इमेज नीचे बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि डी का मिरर इमेज बनेगा नीचे, विच हैज़ टू बी लाइक दिस। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया सेंटर में, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं एंड इसमें बोला है कि नेक्स्ट इन क्वेश्चन मार्क की जगह पे या फिर नेक्स्ट इन द सीरीज क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें 1 2 2 5 1 1 8 4 1 1 4 7 1 1 6 और 1 0 8 7 हमें दे रखा है। ये हो गया -41, ये हो गया -37, -31 और -23, यानी कि ये प्राइम नंबर्स का -29 सॉरी। तो ये क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स का माइनस कर रहे हैं, तो -23 करेंगे हम इसमें से, तो आंसर हो जाएगा 1064, करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है मीक इज टू बोल्ड देन स्पेंड इज टू, तो ये हो जाएगा होड़। होड़ मतलब इकट्ठा करना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है कि इसमें मिरर इमेज क्या बनेगी। तो ये तो वाटर इमेज होती है, ये हमारी वाटर इमेज होती है, दोनों हट गए। डी हम ओके डी दिखा है तो बी ठीक है। और अगर हम देखें आर हम नॉर्मली ऐसे लिखते तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 24 एंड अगेन नेक्स्ट इन द सीरीज़ में क्या आएगा। तो जे होता है 10, एल हो गया 12, वी हो गया 14 +2 की सीरीज़ चल रही है, तो यहाँ हो जाएगा क्या 16 होता है पी, ये हट गया। अब हमें चेक करना है के हो गया 11, जे हो गया 10, आई 9 यानी कि -1, एच हो गया 8 हो गया एच, ठीक है। जे होता है सॉरी टी हो गया 20, ये हो गया 18, ये हो गया 16 यानी कि -4 करेंगे तो 14 होता है एन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये कह रहा है आपसे कि इसमें साइन जो है वो इंटरचेंज करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें क्या बन रहा है, 6 × 8 + 91 डिवाइडेड बाय 13 - 30, तो ये गया कितना 7 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 48 + 7 - 30 विच विल बी इक्वल टू 25, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।